एक चित्रकार ने बहुत मेहनत करके एक चित्र बनाया, इतना समय लगाया उस चित्र को बनाने में, लेकिन अचानक उस चित्रकार की चित्रकला पर, उस चित्र पर स्याही गिर जाती है, कालिमा पोत दी जाती है और वो चित्र पूरा खराब हो जाता है। वो कीमती चित्र, अब उस कीमती चित्र की कोई कीमत नहीं बचती है। उस अनमोल चित्र का कोई मोल नहीं बचता है, वो मूल्यहीन हो जाता है। बस उस चित्र का अब कोई मूल्य नहीं बचता है। बस इसी प्रकार क्रोध की कालिमा जब इंसान की जिंदगी पर गिर जाती है, जब रिश्तों पर गिर जाती है, जब रिश्तों के सुंदर चित्रों पर गिर जाती है क्रोध की कालिमा, उस वक्त सब कुछ खत्म हो जाता है, मूल्यहीन हो जाता है सब कुछ। अनमोल रिश्ते भी मूल्यहीन होने लग जाते हैं। जब क्रोध आता है तो मन भी कलुषित हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है, अशांत हो जाता है। जब गुस्सा आता है तो वाणी खराब हो जाती है, व्यवहार खराब हो जाता है। जब क्रोध आता है तो काया भी संतप्त हो जाती है, शरीर का हाव भाव, आंखों के अंदर एक ज्वाला उत्पन्न हो जाती है, शरीर में कंपन शुरू हो जाती है, काया संतप्त हो जाती है। और कहते हैं पत्थर का प्रहार सिर्फ काया को घाव देता है। पत्थर का प्रहार सिर्फ काया को ही घाव देता है, जबकि क्रोध का प्रभाव, क्रोध का प्रहार तो मन को भी, वचन को भी और काया को भी, तीनों को ही दर्द देता है। अपने भीतर को पूरी तरह से खराब करके रख देता है, कालिमा से भरकर रख देता है। तो बंधुओं, महापुरुषों ने कहा सावधान रहें, एक पल का क्रोध हमारा और आपका भविष्य बिगाड़ सकता है। कहीं क्रोध की कालिमा हमारे मन पर, हमारे वचन पर, हमारे काया पर, हमारे रिश्तों पर नहीं है। अगर है तो कहीं ना कहीं उस कालिमा को क्षमा से धो लेना, प्रेम से धो लेना, मोहब्बत से धो लेना, क्योंकि क्रोध का समाधान ही प्रेम है, क्रोध का समाधान ही क्षमा है। एक बार अगर चित्र खराब हो गया, दोबारा वो चित्र यथावत नहीं हो सकता। रिश्ता खराब हो जाए तो दोबारा, एक बार धागे में गांठ पड़ जाए तो वो धागा सुई में नहीं जाता है। तो पूरी कोशिश यही रहनी चाहिए कि किसी तुच्छ से क्रोध की वजह से हमारे प्यारे अनमोल रिश्ते टूट ना जाए। ध्यान रखना।